इसलिए जाति मद नहीं करना, कुल मद नहीं, बल संबंधी रूप, ज्ञान, आज्ञा, ऐश्वर्य और तप, 8 मद, इन 8 मदों को यदि कोई करेगा तो उसको उच्च कुल नहीं मिलेगा। मद अहंकार करने का परिणाम उसका पतन होगा। ये शक्तियां हैं, पुण्य के योग से प्राप्त होती हैं। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, मृद्यम, तपो, बपू, ये 8 प्रकार की शक्तियां हैं जो प्राणी को उसके पुण्य योग से मिलती हैं। अब पुण्य योग से यदि कोई सामर्थ्य मिल गई है तो उसका उपयोग करो। और मान लीजिए किसी को नहीं मिल पाई तो वो तो महसूस कर ही रहा है कि हमारे का पुण्य ऐसा नहीं है, हमको ये नहीं मिला, तो वो तो स्वयं महसूस कर ही रहा है जिसको नहीं मिला है। अब तू और महसूस काय को करा रहा है जबरदस्ती, ऐसा है वैसा है, तेरे को नहीं मिला मेरे को मिला, मैं बहुत बड़ा हूं, तुम हमारे पास नहीं बैठना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। अब भैया लो, एक नई रामायण शुरू हो गई। जैसे तैसे तो वो परेशान था और इसने और कहीं घाव हो गया, उसको और कुरेदने लगा। जले पे सेंधा वाला, काला वाला या टाटा वाला, कौन सा नमक डालना? आजकल नमक भी 2-3 प्रकार के होते ना। हाँ, जो ज्यादा तीखा हो, आसानी से मिल जाता और ज्यादा तीखा भी रहता है। क्या? आसानी से मिल जाता है और तीखापन भी ज्यादा रहता है, तो जले पर नमक डालना। बताओ, जले पर नमक डाल दिया, ऐसा उसको और परेशान कर दिया, उसको और नीचे दिखाने का भाव। ये अपनी दुर्भावना से होता है। इन शक्तियों का सदुपयोग कोई करे तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। शक्तियों का दुरुपयोग करे तो भी महान दोष। और जिन्हें ये सामर्थ्य प्राप्त नहीं है, इन सामर्थ्य की तुलना करके उसको नीचा दिखाए, तुलना करे, देखो ज्ञान मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम हमारे पास नहीं बैठ सकते। मेरा रूप बहुत सुंदर है, तुम्हारा रूप सुंदर नहीं है, तुम मेरे पास नहीं बैठ सकते। अब जब बार बार उसको कह दिया तो उसको गुस्सा आ गई, कहने लगा, क्या बड़बड़ करके बातें करता है, तू अपने इस रंग पर गुमान करता है, कितने दिन का है, सुन, काला काला कह करके मुझको भगाता रहता है, ये होता है क्या? तू समझ, धर्म वरम समझता कि नहीं समझता? तो उसने कहा, सुनो, हमारे को जो तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम हमारे पास बैठने योग्य नहीं हो, हमारा रंग खराब हो जाएगा, ऐसा वैसा, सुनो, यदि तुम्हारे गोरे रंग में मेरा थोड़ा सा भी एक अंश चला गया, गोरे में थोड़ा सा काला तिल के बराबर भी मैं चला गया, तो तुम्हारी सुंदरता और बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, और ध्यान रखो, तुम्हारा थोड़ा सा भी सफेद भाग हमारे काले शरीर में यदि आ गया तो हमारा और मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं तेरे पास बैठूं या ना बैठूं, तू मेरे पास नहीं बैठना। तू मेरे पास नहीं बैठना। अब चल भाग यहां से, तू मेरे पास नहीं बैठना। तब उसे समझ में आया, अरे भाई, कोई रंग अच्छे और बुरे नहीं होते हैं, अपने भावों के अनुसार उसके परिणाम निकलते हैं। ये तो वर्ण है, जीव ने जिस तरीके के परिणाम से जो बंद कर लिया, उस समय रहा, अभी है, महसूस तो हो रहा है, महसूस तो होगा ही होगा, लेकिन अच्छा और बुरे की कल्पना क्यों कर रहे? इतने खराब थोड़ी हैं, खराब तो हैं। एक सज्जन आए, एक व्यक्ति आया, पुराना परिचित था और जरा एक्टिविटीज भी उसकी वैसे ही रहती थी, हरफन मौला था, हंसी मजाक भी करता था, बुरा नहीं मानता था। तो जैसे कभी कभी देखने में आ जाता ना, महाराज पीछे से आशीर्वाद दो, पीछे से आशीर्वाद दो। अब महाराज जी दे देते हैं। अब किसी से कहा, महाराज जी पीछे से आशीर्वाद, महाराज जी का मन नहीं हुआ देने का, नहीं दो तो नहीं दो, उठा के हम ही लिए लेते हैं, लो
मत दो आप। अब ये अतिरिक्त एक्टिविटीज है, लेकिन फिर भी ये हास्य के वातावरण में कारण बनी, मतलब मन खराब नहीं है। हाँ, मन खराब नहीं है, भाव ठीक है, अब प्रवृत्ति जैसी हो गई। आया तो अब एकदम ऐसा वैसा करने लगा, तो हमने कहा क्यों, तुम भी वैसे ही हो क्या, तुम भी वैसे ही हो क्या। अब वैसे ही हो का इसके आगे तो कुछ कहा ही नहीं हमने, लेकिन वो समझ गया वैसे ही हो का मतलब ऐसे वैसे, ऐसे वैसे के लिए महाराज जी कह रहे हैं। तो हमने कहा क्यों, तुम भी वैसे ही हो क्या, मतलब परसेंटेज में खिसके हुए परसेंटेज में कितने परसेंट में खिसके, क्यों तुम भी वैसे ही हो क्या। अब वो भी क्या कहने लगा, बोले महाराज जी हैं तो वैसे ही, हैं तो वैसे ही, लेकिन जितना तुम समझ रहे हो उतने नहीं है हाँ, है तो वैसे ही, लेकिन जितना तुम समझ रहे उतने तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा कम कर लो आप लेकिन है तो वैसे ही, पर जितना आप समझ रहे हो उतने नहीं है, तो वो भी, तो ऐसे कई बार हो जाते। तो अपने भाग्य से व्यक्ति की गतिविधियां होती हैं, उनमें अच्छाइयों को प्रोत्साहन, बुराइयों की चर्चा को विराम, और नहीं है तो अपना मध्यस्थ भाव, समता का भाव रखना। भाई सभी जीव अपने अपने कर्म से प्रेरित होते हैं, हम और तुम कौन क्या करने वाले हैं। भला भाव रखो, सहयोग करने का भाव रखो, हो जाए ठीक तो ठीक, नहीं तो अपने तटस्थ रहो। और जिस दिन कर्म अंदर से बदलेगा, कर्म अंदर से बदलेगा, उसी समय तुम्हारी बाहर की तस्वीर बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि तस्वीर में चमक तब तक रहती है जब तक अंदर तकदीर में चमक बनी रहे। तकदीर में चमक बनी रहेगी तो तुम्हारी तस्वीर में चमक बनी रहेगी, और तकदीर की चमक खत्म हो गई तो तस्वीर अपने आप फीकी फीकी लगने लगती है। जब कर्म के सिद्धांत से ही ये सब चलता है तो फिर कर्म भी हमारा धर्म नहीं है, कर्म भी हमारा स्वभाव नहीं है, बंधा है, फल देगा और जाएगा। अशुभ कर्म चल रहा है, ठीक फल नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी विश्वास रखो ये कर्म भी कभी न कभी जाए, स्थिति पूरी होने पर जाएगा। परिणाम धर्म के बनाओ, कर्म टल जाएगा, फिर बहुत अच्छा पुण्य का उदय आ जाएगा। यदि पुण्य का उदय है, खूब अच्छा समय चल रहा है, तो विचार करो कब तक चलेगा। स्थिति पूरी होने पर ये पुण्य का कर्म बदलेगा, कब तक चलेगा। और पुण्य का उदय चल रहा है तो ऐसे कार्यों में और लग जाओ जिससे पुण्य और बढ़े और बढ़े। कर्म का सिद्धांत ही अपना है। निमित्त कोई भी अच्छे बुरे में बने बने, लेकिन ये जीव कर्म के चक्र से ही प्रभावित है। कर्म के चक्र के अलावा इस संसार में जीव के लिए और कुछ नहीं है। कर्मवादी हैं हम, है कि नहीं है? भगवान अच्छा बुरा कर रहा है ऐसा मानते हो क्या? है अड़ोसी पड़ोसी अच्छा बुरा कर रहे, भगवान तो अच्छा बुरा करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान बन गए। ये करने धरने का काम तो संसारियों का है, भगवान का थोड़ी है। बनाने में लगे हैं, संभालने में लगे हैं, मिटाने में लगे हैं, ये कौन? संसारी। और जो संसारी है वो भगवान नहीं, और जो भगवान बन गए वो संसारी नहीं, संसार के काम नहीं। कृत करने योग्य सारे कार्यों को जो कर चुके वो कृत हैं, अब उनको कुछ करना नहीं। संसार को बनाना नहीं, संसार को संभालना नहीं, संसार को मिटाना नहीं। तो ये सब कैसे चल रहा? जीव के अपने अपने भाग्य से। सृष्टि की रचना नैसर्गिक जो है वो काल चक्र के परिणमन से चल रही है, और जीव जो चार गतियों में पुण्य पाप में भटक रहा है वो जीव का अपना कर्म है, जो उसने किया उसका फल उसी को मिलता है, मिल रहा। ये कर्म का सिद्धांत कौन स्वीकार करते हैं? जिन्हें तीर्थंकर भगवंतों की वाणी पर विश्वास है
वही इस कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। हम तो कर्मवादी हैं, नहीं नहीं भाग्य से, तो भाग्य कोई तो कर्म कहते हैं ना, पर्यायवाची है, चाहे कर्म कह लो चाहे भाग्य कह लो, हाँ वही तो है। तो 8 प्रकार के मदों से बचना, दूसरों का अपमान करना, दूसरों की हंसी करना, दूसरों का प्रतिवादन, प्रतिवादन, प्रतिवादन का अर्थ पहले बताया था ना, दूसरों के लिए प्रतिवादन। इसमें देखो परिदेवन आया था ना, परिदेवन, हाँ, उपघात, परघात, हाँ, दूसरों का प्रतिवादन अर्थात उनका एक तरह से अनादर, उन्हें नीचा दिखाना, गुरुओं का विभेदन, गुरुओं का विभेदन मतलब जो गुरुता को प्राप्त हैं, मार्गदर्शक हैं, उनकी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करना, हाँ, गुरुओं का विभेदन अथवा फूट डाल देना संघ में, गुरुओं की व्यवस्था में, ये गुरुओं को स्थान नहीं देना, गुरुओं का तिरस्कार करना, गुरुओं की भर्त्सना करना, गुरुओं से टकराना, टकराना क्या, जैसे हवा दीवाल से टकराती है, दीवाल कहती है मैं खड़ी रहूंगी, हवा कहती है मैं तुमको गिरा के रहूंगी, तो टकराना, गुरुओं से असभ्य वचन बोलना, गुरुओं की स्तुति नहीं करना, गुरुओं को देखकर खड़े नहीं होना आदि क्रियाएं भी नीच गोत्र के आश्रव की कारण है। मतलब एक तरह से अहंकारी प्रवृत्ति करना, किसके प्रति, ज्ञान के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, गुरुओं के प्रति, अपने से जो बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं, उनके प्रति। सारांश में ये सब चीजें सम्मिलित हो जाएंगी। अब उच्च गोत्र के आश्रव के कारण अगला सूत्र है, तद विपर्यो नीचैर्वृत्तिनुत सेकौ चोत्तरस्य, तद विपर्यो नीचैर्वृत्तिनुत सेकौ चोत्तरस्य। अब देखो तद विपर्य, उसका विपर्य, किसका विपर्य, विपर्य यानी उल्टा, विपर्य का अर्थ क्या होता है, उल्टा, किसका विपर्य, उसका विपर्य, उसका मतलब जिसकी चर्चा कर चुके, नीच गोत्र का विपर्य अर्थात उल्टा, अर्थात उच्च गोत्र कैसे बनता है जीव को, उच्च गोत्र के बंधने पर उसके अंदर अपने कुल की उच्चता का संवेदन होता है, अनुभव होता है, होता ही है। क्षत्रिय पुत्र यदि राज्य से बाहर भी कर दिया जाए या उसका राज्य दूसरे राजा के द्वारा हड़प लिया जाए और वो जंगलों में भी भटकता रहे, खाने पीने की भी इंतजाम ना हो, तो भी उसके अंदर क्षत्रियत्व का भाव रहता है। हाँ मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, भूखा हूं तो क्या हुआ, राज्य छिन गया तो क्या हुआ, मुकुट चला गया तो क्या हुआ, ध्यान रखना है, बात नहीं करना ऐसे उसकी आवाज में, उसके अनुभव में रहता है। और सामान्य व्यक्ति रात में चूहा भी कूद जाए, हार्ट बीटिंग भैया पल्स बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए, क्या हो गया, हाथी कूदा, हाथी कूदा, हाथी कहां से आ जाएगा, सब दरवाजे बंद हैं, नहीं नहीं हमको ऐसा लगा हाथी कूदा है, हाथी कूदा, कहां कूदा, नहीं नहीं देखो टार्च जलाओ, अब टार्च जला के देखा वो चूहा घूम रहा था, ये हाथी, ये हाथी, ये रहा हाथी, ये हाथी थोड़ी है, नहीं नहीं घबराहट में हाथी लगा हमको ये हाँ क्षत्रिय पुत्र,
जैन धर्म तो क्षत्रियों का था, व्यापारियों ने पकड़ लिया। हाँ, वैश्यों ने पकड़ लिया। तीर्थंकर क्षत्रिय थे। एक बार क्या हुआ, ठाकुर साहब, हाँ राजा रजवाड़ा था, ठाकुर साहब की तू बोलती थी पूरे इलाके में। अब समय ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ देखते देखते चला गया। बहुत परेशान हो गए, क्या करें, कोई उपाय नहीं। घर परिवार भी यहाँ वहाँ बिखर गया, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं। अब ठाकुर साहब ने सोची कुछ नहीं, जो होगा देखेंगे, चलो घर घर से मांग करके अपना समय निकालेंगे। समय जो कराए थोड़ा है। ठाकुर साहब ने भी अब चलो बड़ा कटोरा ले लिया, आना जाना गांव मोहल्लों में शुरू कर दिया। सब लोग भी समझते भैया थे तो ठाकुर साहब, अब क्या करें, चलो देते जाओ, भोजन पानी होता रहता था। अब एक दिन किसी के दरवाजे पर खड़े थे, आवाज लगाई, ए कुछ मिल जाए। ऊपर से देखा, अच्छा कुछ चाहिए क्या, हाँ चलो लाती हूँ। अब जो भी रखा होगा पुराना बासा, उन्होंने 2-3 रोटी 4 रोटी इकट्ठी करी और करो कटोरा ठीक, तो नया सा कटोरा कर लिया। अब वो बना करके उसने नीचे पटका तो, लेकिन वो बीच में न गिर के किनारे पर गिर गए। अब किनारे पर गिरे तो कटोरे का बैलेंस बिगड़ गया, कटोरा हिल गया, लेकिन ठाकुर साहब ने संभाल लिया। हाँ हाँ, कैच कर लिया, संभाल लिया, अंदर कर लिया। लेकिन गुस्से में ऊपर देखने लगे, बोले सुन क्या समझते हो, रोटी अगर जमीन पर गिर जाती तो बंदूकें चल जाती। हाँ, क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब, हाँ पुराने स्वभाव में आ गए। बोले जरा भी अब भी जमीन पर गिर जाती रोटी, सुनो बंदूकें चल जाती। अब ना बंदूक रखी ना ठाकुर साहब रहे, लेकिन ठकरास तो जाग गई उनकी। तो ये क्षत्रियत तो है। तो कहने का मतलब यह है, संस्कार है, जाग गया। न वहां कुछ था, न कुछ कर पाते, लेकिन गुस्सा आ गई। क्या समझ रखा तुमने, हैं? भीख मांग रहा हूं तो क्या हो गया, अच्छे से तो कटोरी में तो गिरना चाहिए ना, किनारे पर गिरी। अभी कटोरा गिर जाता नीचे, रोटी गिर जाती नीचे, तो फिर क्या होता बंदूक चल जाती है। तो वो ठकरास रहती है।